तो आज हम आए हैं जलियांवाला बाग, जिसे भारतीय इतिहास में अपने अलग ही नाम से जाना जाता है। यही वो बाग है जहां पर ब्रिटिश जनरल आर डायर ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। और यही वो रास्ता है, मैं आपको रास्ता दिखाने जा रहा हूं। यही वो रास्ता है जहां पर अंग्रेज सैनिकों को खड़ा किया गया, यहाँ पर बंदूकें लेके, और वो बाहर भी नहीं जा सकते थे भारतीय। यहाँ पर एक आम जनसभा हो रही थी। ये हॉल है जहाँ पर यहाँ की यादों को संजो कर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जी, और इधर विपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री जी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सभी के बारे में संक्षिप्त विवरण तथा इनकी फ़ोटोएँ यहाँ पर रखी गई हैं। हम पंजाब, जो कि एक प्राचीन काल के इतिहास में भी अपना प्राचीन काल से ही अपनी अनुपम यादों को संजोए हुए रखा है, तो यहाँ के प्राचीन कालीन, चाहे वो राखीगढ़ी, हड़प्पा, तक्षशिला, रोपड़ जैसे विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ पंजाब में से जो मिले हैं, उनकी यादगार स्थल यहाँ पर बनाया गया है। तोड़ देती है, स्याही सुखा देती है, कोई वारंट नहीं, बस गिरफ्तार, कोई दलील नहीं ना। The British anxious to rule over India. हिंसा के उतर आए, जिस विच 5 अंग्रेज़ां दी जान चली गई। उच्च कोठियां वाला विच निश्चरूप ते हुआ हमला मंदभाग सी, पर एक भारती ने अचेत अवस्था विच पई उस नारी नूं बचाया। डरे हुए अंग्रेज़ां ने अपने पर, जो आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा बाग जो जल्ली नामक व्यक्ति का रहा था, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर हजारों लोग एकत्र हुए थे और एक शांतिपूर्ण जनसभा कर रहे थे, परंतु जैसे ही खबर जनरल आर डायर को मिली तो जो गेट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर उसने अंग्रेज़ों को खड़े कर दिया और किसी को बाहर नहीं जाने दिया। अंधाधुंध गोलियों से धुंध वो कर दिया गया। अब यहाँ की पुरानी यादें बहुत सारी हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। रील बनाने हम, ये वो गोलियों के निशान हैं जब हमारे देशभक्त वीरों पर चलाए गए, तो कुछ गोलियाँ इस तरह से दीवारों पर भी पड़ी होंगी, जो आज भी हमें उनकी उस शहादत को याद दिलाती हैं। किस तरीके से जुर्म उन पर ढाए गए और वो देश को आज़ाद करने के लिए अपने कदम आगे को बढ़ाए गए। ये भी गोलियों के ही निशान हैं उस समय के, देख सकते हैं आप किस तरीके से। तो सामने गेट था उधर, वहाँ पे बरसाए गए होंगे और यहाँ पर भी लगे। ये देख सकते हैं आप। अभी तक का इसको संजो के रखा गया है। ये देख सकते हो आप, समय के जो लोग थे उनके बयान, क्या कहा गया उनके बारे में जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आप इन्हें पढ़ें और उस दौर में दोबारा से जाएं, किस तरह पे से कष्ट सहकर हमारे देशभक्त वीरों ने देश को आज़ाद किया। वो बना दिया पूरा चल रहा था ना। हाँ, आगे बढ़िया। देख सकते हैं आप किस तरीके से उस समय बैसाखी का त्यौहार मनाने यहाँ आए होंगे, जब सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया, तो तब जाके
उन 2 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए ही एक आम जनसभा यहाँ पर की गई थी। कुछ नहीं कर रहे थे, एक जो काला कानून जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके विरोध में सब यहाँ पर एकत्र हुए थे। बस यही उनकी एक गलती रही थी और अपनी जान गंवा बैठे। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इस एक कुएं के अंदर। तो उस समय जब गोलियां चलाई गई तो बहुत सारे लोग इस कुएं में भी कूद पड़े। शायद उन्हें लगा क्या पता हम यहाँ कूद कर अपनी जान बचा लें, क्योंकि गेट पर तो गोलियां बंदूकधारी अंग्रेज क्रूरता से उन्हें वो कर रहे थे, मार रहे। तो उन्होंने उनको यहाँ भी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुएं के अंदर भी गोलियों के निशान हैं। तो यहाँ जो कूदे उन्हें भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ा गया। कैसी क्रूरता उस समय रही होगी और किस तरीके से कितने जांबाज जो देश के वीर होंगे जो फिर भी देश को स्वतंत्र करने के लिए इस तरह लगे रहे। और हमें